शैलेश, कुछ बातें मैंने अभी दर्शकों को बताई हैं, लेकिन ये जो इंटरनल टेंशन है पार्टियों के भीतर, कुछ प्रत्याशियों को टिकट देने की, कुछ का टिकट काट देने की, ये आज की तारीख तक, जब दूसरे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है, उस वक्त तक का बढ़ती दिखाई दी, कहीं कम होती दिखाई नहीं दी शैलेश। निश्चित रूप से राजेंद्र, अगर आप देखें तो इस समय ये कहना गलत नहीं होगा कि सियासी दल जो हैं वो दूसरे दलों से तो लड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो अपने दल के अंदर की ही लड़ाई में फंस गए हैं। जो बाकी हैं पार्टियों के, वो उनके लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। और बातचीत का सिलसिला जब हम शुरू कर रहे हैं तो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने रखी दिए हैं। राजेंद्र, बातचीत करते हैं अब समाजवादी पार्टी से विधायक हैं डॉक्टर पल्लवी पटेल जी। हालांकि उनकी अपनी अलग पार्टी भी है, अपना दल, तो वहां पर भी बगावत की चीजें कई देखने को मिली समाजवादी पार्टी में, भाजपा में भी दिखी। बातचीत करते हैं, इन्हीं से जानते हैं कैसे संभालेंगे स्थिति। पल्लवी जी, ये बताइए कि लड़ाई होती है अन्य दलों से, लेकिन यहाँ तो लड़ाई अपनों से ही चल रही है, चाहे सपा हो चाहे भाजपा। तो आपसे सपा की ही बात कर लेते हैं। देखिए, निकाय चुनाव जो हमारे सामने खड़ा है, और ये चुनाव कार्यकर्ताओं का होता है, और हर पार्टी जो बड़ी होती है छोटी हो, उसके पास कार्यकर्ताओं की एक एंडलेस लिमिट होती है। उसमें हर एक वार्ड पे 10-10, 12-12 कार्यकर्ता काम करते हैं, लेकिन नेतृत्व या जो भी उस चुनाव के लिए प्रभारी बनाया गया है, उसकी हमें पार्टी के तौर पर नुकसान ना हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए एक प्रभारी जो होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि अगर टिकट तो एक ही को मिलना है, तो बाकी लोगों को जो है समझा बुझा करके या तो बैठा लें या सामंजस्य स्थापित करने का काम करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से अधिसूचना जारी हुई, कहीं ना कहीं बहुत फास्ट ट्रैक पे सारा काम हुआ है, तो ऐसा हुआ है कि कहीं संभालने का प्रयास हो गया, कहीं नहीं संभाल पाए। और ऐसे में हर संगठन जो है, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सब में कोई ना कोई विरोधी के रूप में खड़ा जरूर हुआ है, या वो पार्टी गाइडलाइंस पे हट करके काम कर रहा है। तो निश्चित तौर पर ये टफ सिचुएशंस तो ज़रूर हैं। लेकिन एक चीज़ में हम जानना चाहेंगे कि सपा से गठबंधन अपना दल कमेरावादी का भी है, आप हैं उससे, और आरएलडी का भी। आरएलडी के लिए कुछ सीटें छोड़ी गई, क्या अपना दल कमेरावादी के लिए कोई सीट छोड़ी है सपा ने? हमारी ऐसी कभी कोई बात ही नहीं थी कि हमें सीटें चाहिए कुछ भी। हम सिर्फ इतना इस बात को लेके चल रहे हैं कि अगर 2024 हमारा फाइनल है, तो 2000 का जो ये चुनाव है हमारा निकाय का, ये सेमीफाइनल के तौर पर है। तो फिर आपने अपने प्रत्याशी भी कई जगह उतारे, वहाँ सपा का अपना प्रत्याशी, अपना दल कमेरावादी का अपना प्रत्याशी, तो नुकसान तो सपा को भी उससे होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हो या हमारा प्रत्याशी हो, लेकिन उससे अहम यह है कि प्रत्याशी से पहले वो संगठन का कार्यकर्ता है, और जो ज़मीन पे रह करके हमारी विचारधारा को ले जाने का काम करता है। ये वो चुनाव है जहां उसका हक और अधिकार। आ गई बात चले। अगर ये चुनाव में पल्लवी पटेल जी ने बहुत स्पष्ट बात कह दी। तो उन्होंने कहा कि कई जगहों पर मामला सुलझा लिया गया, कई जगहों पर कार्यकर्ताओं को समझा लिया गया, और कई जगहों पर जहां कार्यकर्ता जिद पर अड़े रहे, उन्हें मैदान में उतारना पड़ा। ये उनकी बात से बहुत साफ है, और ये उन्होंने बड़ी व्यावहारिक बातचीत की है। सनु शर्मा के पास चलते हैं मेरठ बहुत जल्दी से। सनुजा, वैसे तो तस्वीर साफ है, लेकिन ये जो टिकटों को लेकर पार्टियों के भीतर जो घमासान है या जो तकरार है, इसका कितना असर आप पड़ते दिखाई दे रहे हैं चुनाव पर? देखिए, टेंशन हर पार्टी में है, चाहे कोई भी पार्टी हो। बहुत लंबी दावेदारों की फेहरिस्त थी, और इतने लोगों को टिकट तो दिया नहीं जा सकता, टिकट तो किसी एक को मिलना, लेकिन जिस एक को टिकट मिला, बाकी सब का जो सपना टूटा है, तो कहीं ना कहीं दिल में दर्द होता है, आंखों में चुभन होती है, माथे पर चिंता की लकीरें गहराती है कि राजनीतिक भविष्य क्या होगा। अब ऐसे लोग परेशान है कि जिसे टिकट दिया उसे चुनाव लड़ाए या ना लड़ाए। तमाम पार्टियां एक तरीके से पूरी कोशिश कर रही हैं कि कुछ बागी हो गए हैं, कुछ बागी ना हो जाएं, सबको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और देखिए, मेरठ की अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो आप देख लीजिए, टेंशन सबसे ज़्यादा है वो मेरठ की मवाना नगर पालिका सीट पर टेंशन है। समाजवादी पार्टी आरएलडी का गठबंधन है, लेकिन दोनों के प्रत्याशी अयूब कालिया आरएलडी से हैं, और अमीर आजम जो है वो समाजवादी। इसके बारे में तो लगातार आप दोनों रिपोर्ट भी करते रहे हैं, और इस बारे में तो आपने सनुज बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया भी है कि कैसे समाजवादी पार्टी ने पहले किसी को टिकट दिया, फिर उससे वापस लिया, फिर नए व्यक्ति को टिकट दे दिया, और इससे नाराजगी जो थी उसके बारे में बहुत सारी रिपोर्ट आप देते रहे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।